कानपुर के गोविंद नगर विद्यार्थी मार्केट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की रोहित ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। फरवरी 2020 में लाल कॉलोनी निवासी राजेश पांडे को पत्नी के इलाज के जब पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने गोविंद नगर के विद्यार्थी मार्केट में स्थित रोहित ज्वेलर्स के पास अपने लगभग 22 ग्राम सोने की एक चैन 25,000 रुपए में 3% पर गिरवी रख दी। उसके बाद कोरोना में उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई और ब्याज भी नहीं भर पाए, जिसके बाद उन्होंने दुकान में संपर्क किया और कोरोना में काम बंद हो जाने के कारण ब्याज जमा करने में असमर्थता जताई। तो कहा गया कि आप परेशान न हो, जब सब सही हो जाए तो ब्याज और रकम देकर अपनी चैन ले जाना। राजेश जब जुलाई 2022 में दुकान में जाकर के ब्याज जमा करने गए तो दुकान पर दुकान मालिक रोहित के लड़के मिले और उन्होंने कहा जब पापा होंगे तब भी ब्याज जमा होगा और तभी हिसाब भी बनेगा। उसके बाद से लगातार टाला मटौली की जा रही है और जब भी यह ब्याज जमा करने जाते हैं तो कोई न कोई बहाना बनाकर इनको लौटा दिया जाता था। नवंबर 2023 में इनका हिसाब बनाया गया और लगभग 38,000 ब्याज जोड़ा गया। उसके बाद पैसे की व्यवस्था करके जब यह लगभग 15 दिन पहले पूरे पैसे और ब्याज की रकम लेकर अपनी गिरवी रखी हुई चैन उठाने पहुंचे, दुकान में रोहित और उनके लड़कों ने बदतमीजी की और गाली गलौज करके बाहर निकालते हुए कहा कि तुम्हारी चैन हमने गला दी है, जब चैन हमारे पास नहीं है हम चैन नहीं दे पाएंगे, जो भी करना है कर लो। मैं व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। राजेश ने चैन की आज की कीमत के बकाया पैसे की मांग की तो उस पर गाली देते हुए कहा गया न चैन वापस मिलेगी और थाना बगल में है, जो करते हुए बने। तो उसके बाद रोहित की शिकायत विद्यार्थी मार्केट व्यापार मंडल से भी की गई, परंतु उनके पदाधिकारी द्वारा भी अपने उपाध्यक्ष का पक्ष लिया गया। राजेश ने उक्त घटना की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की और राजेश अभी न्याय की आस में दर दर भटक रहा है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। राजेश पांडे। घटना हुई थी फरवरी 2020 में। हमने एक चेन रखी थी रोहित ज्वेलर्स विद्यार्थी मार्केट गोविंद नगर में, उनके यहाँ रोहित ज्वेलर्स के यहाँ रखी थी। उसके बाद कोरोना लग गया। फिर मैं जुलाई 2021 में इनके पास गया। हमने कहा कुछ ब्याज ले लो और बाकी जो है हम आगे चैन उठा लेंगे, भी समस्या है। बोले अभी कोई दिक्कत नहीं। उनका बेटा मिला, बोला जब पापा आएंगे कोई दिक्कत नहीं, भी समस्या है हम भी समझ रहे हैं, और जब देना तो ब्याज से दे देना, कोई दिक्कत नहीं, उस समय हम हिसाब कर देना। तो उसके बाद मैं 2023 में गया इनके पास। नवंबर में गया कि हिसाब बना दो, अपना हम पैसा दे दें। तो इन्होंने फिर टाल मटोल बता दिया कि वो अभी पापा नहीं है, ये दो भाई बैठते हैं, वही मिले, और उन्होंने कोई हिसाब नहीं बनाया। मैं कई बार गया इस चक्कर में और रोहित ज्वेलर्स में जाता रहा। उसके बाद उन्होंने अपना जो है यही रवैया उनका रहा कई बार। अभी फिर मैं 20 दिन बाद इनके पास गया, उसके बाद इन्होंने जो है हिसाब बनाया। उसके बाद हम इनको पर्ची देने गए तो इन्होंने धक्का मुक्की करके बोले हमने गला दी, हम पैसे नहीं दे पाएंगे, बगल में थाना है, जो करना हो कर लो जाके। इन्हीं के साथ है। व्यापार मंडल के 1-2 पदाधिकारियों ने शिकायत की तो सब इन्हीं के साथ हैं, कोई भी आदमी इसमें साथ नहीं दे रहा है। हमने IGRS की है। अब ये चाहते हैं कि हमारी चैन हमें वापस करें। 22 ग्राम की हमारी चैन है, हमने 25,000 रुपये इनसे लिया था, बाकी जो उनका ब्याज बनता ब्याज हमसे ले लें 3%। जिसकी उन्होंने स्लिप हमको दी थी, स्लिप हमारे पास है।